हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद सोनम। तो आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने एचएपी का सब्जेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एचएपी का आपका चैप्टर 8 है, उसको डिस्कस करते हैं। हम लोग आज ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन जो है वो किस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, किसके थ्रू आप कैसे सांस लेते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अपने लेक्चर में समझते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फार्मेसी की जर्नी। आज हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, और आपके इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली आपका एक रेस्पिरेशन सिस्टम का एक ग्रुप होता है। मतलब एक ऑर्गन्स का, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक ग्रुप है। क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये आपका बेसिकली एक ऑर्गन्स का ग्रुप है, जिसमें आपका जैसे आप सांस लेते हो, कैसे आप सांस को एक्सेल कर रहे हो, कैसे इनहेल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? आपका रेस्पिरेशन का एक ग्रुप है। ठीक, क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका एक ग्रुप है। वो ग्रुप मिलकर क्या बना रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ये एक ऑर्गन्स का ग्रुप है, जहाँ पे आप दैट हेल्प, ये जो ऑर्गन्स हैं जिनका ये ग्रुप है, ये क्या करता है? सांस लेने में हेल्प कराता है। जो आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, उसमें वो किसके थ्रू करते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और वो सिस्टम कैसे काम करता है, सांस आप ब्रीदिंग कैसे ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है दैट हेल्प अस ब्रीथ, जिससे कि हम सांस लेते हैं, वो हेल्प करता है सांस लेने में। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जिसमें अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात की गई है, अब इस ग्रुप में मतलब ऑर्गन्स में कौन कौन से, इस ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गन्स है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या है? इट इंक्लूड्स पार्ट। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका नोज। आप सांस कहाँ से लेते हो? कॉमन सेंस वाली बात है, आप सांस नाक से लेते हो, मुंह से लेते हो। नाक जब बंद हो जाती है तो बहुत लोग, आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि आप लोग, कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं। आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी नाक बंद हो जाती है तो वो मुंह से सांस लेते हैं। ठीक, तो कुछ ऑर्गन्स हैं आपके, क्या है? नोज, उसके बाद आप माउथ भी लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वेओलाई। ये क्या है? ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी सिस्टम के थ्रू आप ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो। ठीक, आप सांस लेते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। कौन से ऑर्गन्स है? नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, लंग्स, ये सब एक साथ मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसी सिस्टम में क्या प्रोसेस हो रही है, ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, उसको, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। काम कैसे करता है आपको पता हो, कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता होगा। O2 को आप इनहेल करते हो और CO2 को बाहर निकालते हो। O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना, यही प्रक्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो प्रोसेस हो रही है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है? ये एक बोल सकते हो एक सिस्टम है जिसके अंदर ये प्रक्रिया हो रही है। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसी सिस्टम में आपकी रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक, तो क्या है रेस्पिरेशन? अब रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपकी बॉडी यूज करती है
गेट एनर्जी, एनर्जी लेती है किससे? फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन से। आप ऑक्सीजन कैरी करते हो, खाना वाना खाते हो, इससे क्या करती है आपकी बॉडी? क्या लेती है? आपकी बॉडी एनर्जी को जनरेट करती है, एनर्जी बनाती है। एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड और ऑक्सीजन का वो लेते हैं। ठीक, सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं? यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, आप सांस लेते। ठीक, योर बॉडी यूज इट, आपकी बॉडी इसी ऑक्सीजन को यूज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है। देन यू ब्रीथ आउट, और जब आप ब्रीथ को आउट करते हो मतलब सांस को बाहर निकालते हो, तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकालती है। ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी लिख सकते हैं। ब्रीथ आउट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर निकाला। सो इट, इसलिए हाउ यू कीप ऑल योर सेल्स वर्किंग, किस लिए? जिससे कि आपकी सारी सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर पाए, क्योंकि सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसी ऑक्सीजन के थ्रू सेल अपने आप को सर्वाइव करती है, अपने आप की ग्रोथ कर पाती है। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है दोबारा समझ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बेसिकली एक ग्रुप, आपका ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू आप सांस लेते हो। अब वो ऑर्गन्स का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वुलाई, ये सारे पार्ट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं। यही सारे मिलकर एक सिस्टम को बना रहे हैं और उस सिस्टम में काम क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा होता है? O2 को लेना, CO2 को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। O2 को जब आप लेते हो तो उससे बॉडी क्या करती है? एनर्जी को जनरेट करती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इसके बाद क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन जॉब इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। मेन जॉब क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? मेन काम या मेन जॉब क्या होता है? O2 लेना, CO2 को बाहर निकालना, यही लिखा हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मेन जॉब, इसका मेन जॉब है इज टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके बाद फंक्शन ऑफ लंग्स। अब लंग्स क्या है? ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, मेन पार्ट है, इसी के थ्रू ही आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो। तो लंग्स का काम क्या होता है? फंक्शन क्या है? गैस का एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब क्या है? O2 लेना और CO2 को बाहर निकालना। गैसेस का एक्सचेंज होता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट देता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये काम होते हैं, ये फंक्शन होते हैं किसके? लंग्स के। ठीक, अब यही आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 2 मेजर टास्क को कंप्लीट करता है। कौन से? 2 मेजर टास्क को कंप्लीट करता है। इसमें भी जो रेस्पिरेशन होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सचेंजिंग एयर, एयर को जो एक्सचेंजमेंट हो रहा है किसके किसके बीच में? बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट, बॉडी से और आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, मतलब आप सांस ले रहे हो बाहर से ही तो ले रहे हो और जब छोड़ रहे हो तो एनवायरनमेंट में ही तो छोड़ रहे हो। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, अब बात आती है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है चलिए समझते हैं। ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल, सेल से ऑक्सीजन लेता है एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम, और उसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स हैं और उन्हीं सेल से वो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है। तो ये तो बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात तो आई नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये है आपका पूरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जिससे आप सांस लेते हो, सांस लेने में हेल्प होती है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोसेस कौन सी होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 को ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, मेनली यही जॉब होता है आपका रेस्पिरेशन का। ठीक, इसके बाद बात आती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन काम है लंग्स का, उसका फंक्शन क्या होता है? गैस को एक्सचेंज करना,
पीएच बैलेंस, इम्यून डिफेंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटेक्शन, ये मेन फंक्शंस होते हैं। आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये दो मेन टास्क को कंप्लीट करता है। कौन कौन से मेन टास्क हैं? एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होती है कॉमन जो आप लोग सांस लेते हो और CO2 को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ते हो, वो तो है आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वो होती है सेल से O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये होती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये है आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी प्रक्रिया हो रही, रेस्पिरेशन वो क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये जो ऑर्गन्स हैं इनको हमें पर्टिकुलरली एक एक को डीपली पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नोज क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो आपके पार्ट हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे कैसे मतलब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मेनली काम कहाँ होता है। जब आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो गैस मेनली कहाँ पे एक्सचेंज होती है। ठीक, तो ये है आपकी नोज, ये है माउथ, ये है आपका ट्रैकिया, ये है आपका ब्रोंकाई, ये क्या है आपका ऐसे ऐसे होता है आपने देखा होगा ट्रैकिया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक, यही ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। अब यही ब्रोंकाई जब बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, बुक में डायग्राम बना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक, अब इसी ब्रोंक्यूल्स के लास्ट साइज में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। इन एयर सैक्स को हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई। ये है आपका लंग्स। एक मिनट, ठीक, ये है आपकी ब्रोंकाई, ये है आपके ब्रोंक्यूल्स, ये है आपकी एल्वेलाई। ठीक, ये है आपकी नोज, ये है आपका माउथ, इधर आपके लैरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक, तो ये पार्ट होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये पूरे ऑर्गन्स हैं, ये एक ग्रुप से पूरा ग्रुप होता है जो मिलकर क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। अब इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जो प्रोसेस को कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला आता है आपका ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं नोज। ठीक, तो नोज क्या है, आप लोगों को पता होगा नोज जो है वो किसके किसके बीच में होता है, फॉरहेड और अपर लिप के मिडल में, फॉरहेड और अपर लिप के मिड में आपका नोज लोकेटेड होता है। ठीक, तो आप पहली लाइन क्या लिख सकते हो कि नोज आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है, नोज इज प्रेजेंट बिटवीन फॉरहेड एंड अपर लिप। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, ये नोज है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में है, फॉरहेड एंड अपर लिप। अपर लिप के इन दोनों, अपर लिप और फॉरहेड और अपर लिप के मिड पे ये प्रेजेंट होता है। ये तो आप पहली लाइन लिख सकते हो। दूसरी लाइन आप क्या लिखोगे
कि ये क्या है, नोज जो है ये सबसे पहला ऑर्गन्स होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये सबसे पहला ऑर्गन्स होता है। ठीक, 2 लाइन तो याद हो गई। सबसे पहली लाइन क्या है कि आपकी नोज जो है वो फॉरहेड और अपर लिप के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरी लाइन क्या है कि यही जो नोज है आपका, ये रेस्पिरेटरी का सबसे पहला पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन्स होता है नोज। इसी नोज से ही आप गैसेस का एक्सचेंज करते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो नोज है, नोज का मेन काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, है ना। और ये सारा काम कहाँ पे होता है आपका, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में। ठीक, नाक, ये जो नोज है आपकी, नोज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन्स होता है, जो क्या करता है, विच रिसीव oxygen and exhale CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये इतना आप नोज में लिख सकते हो। नोज क्या होता है, नोज पहला ऑर्गन्स होता है, नोज में क्या क्या मेन, मतलब आपने देखोगे यही नोज आपका 2 भाग में डिवाइडेड होता है। आप लोगों को पता होगा ये जो 2 आपके नोज जो है ये आपके 2 भागों में डिवाइडेड होता है। इन्हीं नोज के अंदर आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर का काम क्या होता है कि जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं या आप बोल सकते हो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अंदर जाने से रोकने का काम करती है। ठीक, ये नोज जो है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इन दोनों पार्ट के अंदर आपके हेयर लाइक ट्राइकोम्स या हेयर प्रेजेंट होते हैं, नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं। उनका मेन काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकने का काम होता है, जिससे कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू अंदर ना चले जाए। ठीक, तो ये मेन काम होता है आपका नोज का। इसके बाद हम लोग समझेंगे एनाटॉमी ऑफ नोज। नोज का स्ट्रक्चर, नोज की एनाटॉमी हम देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नोज की एनाटॉमी क्या होता है और नोज का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप लोगों को अभी बस इतना ही समझाने का मेरा लक्ष्य था कि आप लोगों को ये समझा दिया जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कितने ऑर्गन से मिलकर बना है, इनमें कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ये कितने टाइप का है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये 2 मेन टास्क को कंप्लीट करता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। इसके बाद मैंने डायग्राम को भी आपको एक्सप्लेन किया था कि डायग्राम क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्वोलाई जो होती है इसी का मेन काम होता है एयर का एक्सचेंज करना। एल्वोलाई क्या है, जैसे ये एल्वोलाई है आपका, इसको अगर हम अलग से डायग्राम बनाएं तो ये मान लो ये आपकी क्या है, एल्वोली है। अब इसी एल्वोली के नीचे आपकी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो हो रहा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड में क्या ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है। और ये जो एल्वोलाई है ये नोज के थ्रू O2 को अंदर लेती है, नोज के थ्रू, और पूरे विंड पाइप से होती हुई कहाँ जाती है, एल्वोलाई में। तो यहाँ पे क्या रहता है, O2, और ब्लड में क्या रहता है, CO2। तो यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेन काम क्या होता है एल्वोलाई का, एल्वोलाई ही गैसेस का एक्सचेंज करती है। एल्वोलाई क्या करती है, ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी वो CO2 से ब्लड, उस ब्लड में CO2 प्रेजेंट होता है। तो ये एल्वोलाई क्या करती है, CO2 को ले लेती है और O2 को इस ब्लड को दे देती है। यही काम होता है ब्लड को, लंग्स का ही काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। आप लोगों ने हार्ट पढ़ा होगा, हार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो ब्लड है
वो राइट आर्टरियम से सीधे जाता है आपका लंग्स में। लंग्स में जाता है, लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है, इस प्रोसेस से प्यूरिफाई करता है। क्यों? क्योंकि आप नाक के थ्रू जब O2 लेते हो तो वो O2 कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई में, और इस ब्लड से जब यही एल्वोलाई इस ब्लड से CO2 को ले लेता है और O2 दे देता है। जब ब्लड में O2 चला जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, प्यूरिफाई यानी कि ऑक्सीजनेटेड, और CO2 आपका इसी एल्वोलाई से होता हुआ नाक के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है विद इन द सेकेंड प्रोसेस होती है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कब CO2 गई और कब मतलब कब O2 गया और कब CO2 बाहर गई। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन में। इसी रेस्पायरेशन के थ्रू आपका O2 जाता है और CO2 बाहर आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, शायद आपके फ्रेंड को समझ में आए, कोशिश करिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोगों को उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।